कहानी 7 सिरों का प्रकोप। घने और डरावने काले जंगल में जहां रातें कभी शांत नहीं होती, वहां एक कहानी सदियों से जिंदा थी। एक ऐसा मंदिर जिसे लोग काल सर्प मंदिर कहते थे। उसकी छाया में कोई भी नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां एक श्रापित नाग रहता है जिसके 7 सिर हैं। उसकी आंखों में आग जलती है और उसकी हर सांस मौत का पैगाम है। जिन लोगों ने कभी उस मंदिर के खजाने को पाने की कोशिश की, वे वापस नहीं लौटे। लेकिन यह डर भी कुछ लोगों के लालच को रोक नहीं पाया। राघव, समीर और करण, 3 खजाने के शिकारी उस जंगल में पहुंचे। उनकी आंखों में सोने और हीरों का सपना था। उन्हें मंदिर की ओर ले जाने वाला रास्ता स्थानीय लोगों ने साफ मना किया था, लेकिन लालच ने उनकी आत्मा को अंधा कर दिया था। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। रास्ते में उन्हें जगह जगह इंसानी कंकाल दिखे। करण ने कहा, यह सब डराने के लिए है, हम इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही अचानक हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जो मेरे पास आया उसने अपनी मौत को बुलाया। रात के समय जब पूरा जंगल स्याह अंधेरे में डूबा था, तीनों मंदिर पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। सर्प, जलती हुई आंखें और टेढ़े मेढ़े चेहरे। करण ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया जो किसी के फुसफुसाने की आवाज के साथ गूंजा। मंदिर के अंदर हर कोने में नागों की मूर्तियां थीं, लेकिन एक मूर्ति बाकी से अलग थी। यह एक विशाल 7 सिरों वाले नाग की मूर्ति थी जो इतनी जीवंत लग रही थी जैसे वह अभी अभी हिला हो। मूर्ति के नीचे खजाने का ढेर था, सोने के सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन वस्तुएं। जैसे ही राघव ने खजाने को छुआ, मंदिर की दीवारें हिलने लगी, जमीन से दरारें फूट पड़ी और एक गहरी गर्जना गूंजी। मूर्ति अचानक से जीवन में बदल गई। वह नाग जिसके 7 सिर थे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, तुमने मेरे श्रापित खजाने को छूने की हिम्मत की, अब तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों की आत्मा तक कांप उठी। नाग ने अपनी पहली फुंकार से करण पर हमला किया। उसकी पूंछ ने करण को हवा में उछाला और पत्थर की दीवार से टकरा दिया। करण का शरीर वहीं निष्प्राण हो गया। समीर और राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर से बाहर कदम रखने की कोशिश की, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमने गलती की है। नाग ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, माफी? यहां माफी की कोई जगह नहीं है। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब भुगतो। नाग का एक सिर समीर की ओर झपटा और उसने समीर को अपनी जिह्वा से जकड़ लिया। समीर की चीखें धीरे धीरे खामोश हो गई। राघव अब अकेला बचा था। उसने डर और साहस के बीच नाग से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ एक नाग नहीं, बल्कि एक अभिशप्त रक्षक हूं। सदियों पहले एक पाखंडी साधु ने मुझे श्राप दिया था। उसने मुझे इस मंदिर का रक्षक बनाया, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया। तुम जैसे लालची लोग मुझे हर बार याद दिलाते हो कि इंसानों की आत्मा कितनी गिरी हुई हो सकती है। राघव ने रोते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नाग ने कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा, यह असंभव है, लेकिन अगर तुम सच में मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। राघव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने प्राण देकर नाग को मुक्त किया। नाग के 7 सिर धीरे धीरे जमीन पर गिर गए और वह राख में बदल गया। मंदिर में रोशनी फैल गई और खजाना अदृश्य हो गया। गांव के लोग अगली सुबह जब मंदिर के पास गए तो उन्होंने देखा कि राघव का शरीर मंदिर के द्वार पर पड़ा था, लेकिन मंदिर अब वीरान और खाली था। गांव वालों ने इसे एक चेतावनी के रूप में देखा और उस मंदिर के बारे में फिर कभी बात नहीं की। लेकिन जंगल में अब भी अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे नाग की आत्मा अभी भी वहां भटक रही हो।